शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार के कार्यकाल दौरान अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। इस हेतु 2 जगहों के पर्याय दिए गए थे और एक जगह को अंतिम रूप से मान्य करते हुए इंडियन मेडिकल काउंसिल के पास अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। साथ ही फडणवीस सरकार द्वारा निधि आवंटन के मामले में अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्राधान्य सूची में पहले स्थान पर रखा गया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि राज्य की मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस प्राधान्य सूची को बदल दिया है और पहले स्थान पर सिंधुदुर्ग व दूसरे स्थान पर अलीबाग को रखा गया है। वहीं इस सूची में अमरावती का नाम ही नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि पश्चिम महाराष्ट्र के प्रति विशेष आग्रह रखने वाले आघाड़ी के नेताओं ने एक बार फिर विदर्भ क्षेत्र के प्रति अपनी अनास्था जाहिर की है। इस आशय का आरोप राज्य के पूर्व कृषि मंत्री व भारतीय जनता पार्टी किसान आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे एवं भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा लगाया गया है। अमरावतीच्या ऐवजी अलिबाग आणि सिंधुदुर्ग हे प्राधान्य क्रमामध्ये देण्यात आलं आणि त्यामुळे पुन्हा विदर्भावर, विशेषतः पश्चिम विदर्भावर जिथे रुग्णसंख्या अतिशय मोठी आहे, विभागीय स्थान आहे, अशा अमरावती जिल्ह्यावर मोठा अन्याय महाविकास आघाडीचं सरकार करत आहे। माजी पालकमंत्री आणि अमरावतीमधून निवडून आलेले जेवढे आमदार आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की आता तरी तुम्ही जागा व्हावं। जे हक्काचं आपलं वैद्यकीय महाविद्यालय आहे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे, ते खेचून आणावं, प्राधान्यक्रमात 1 नंबरवर ठेवावं। कारण पुन्हा विदर्भावर पुन्हा अन्याय सहन करायचा आणि तेही तोंड बंद करून सहन करायचा, हे जनता सहन करणार नाही, एवढे लक्षात ठेवा। वहीं इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल दौरान भी अमरावती शहर की जनता ने अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने को लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन किया था एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसकी बदौलत अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज साकार होने जा रहा था। वहीं अब यदि मौजूदा राज्य सरकार ने प्राधान्य सूची को बदल दिया है और अमरावती के मेडिकल कॉलेज की निधि को सिंधुदुर्ग जिले को आवंटित किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ अमरावती की सड़कों पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस समय देश सहित दुनिया में बड़ी बेसब्री के साथ कोरोना की संक्रामक महामारी के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध होने की प्रतीक्षा की जा रही है। साथ ही इसे लेकर चल रही तैयारियों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसे लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे ने बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जितनी भी गाइडलाइन प्राप्त हो रही हैं, उन सभी का बेहद कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है और तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के सभी सरकारी व निजी डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ सहित आंगनवाड़ी सेविकाओं व आशा सेविकाओं के नामों की सूची बनाई जा रही है। साथ ही कोल्ड चेन व्यवस्था के संदर्भ में भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के पहले चरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थान एवं मनुष्य बल के संदर्भ में परिपूर्ण जानकारी पेश करने का निर्देश टास्क फोर्स के अध्यक्ष तथा जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी किए गए। इस संदर्भ में जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, पीडीएमसी के डीन डॉक्टर एटी देशमुख तथा स्वास्थ्य महकमे से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। इस बैठक में जिलाधीश नवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार टीकाकरण स्थलों की रचना होना बेहद आवश्यक है और टीकाकरण केंद्र में सभी साधन उपलब्ध रहना बेहद जरूरी है। यहाँ ये विशेष उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव द्वारा जानकारी दी गई है कि आगामी 13 व 14 जनवरी से समूचे देश में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में स्थानीय स्तर पर जिला एवं मनपा प्रशासन द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर बेहद युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। करीब 1.5 माह पहले शहर के प्रभात कॉलोनी परिसर में उजागर हुए 1.5 माह की आयु वाले धैर्य परमार नामक बच्चे की गुमशुदगी व हत्या के मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई बच्चे की मां नम्रता परमार की नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई है। इस संदर्भ में अदालत द्वारा बचाव पक्ष से राय मांगी गई है। ऐसे में आगामी 7 जनवरी को होने वाली सुनवाई में अदालत द्वारा नार्को टेस्ट के संदर्भ में कोई जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। आगामी 15 जनवरी को जिले की 553 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। इस हेतु गत रोज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और समय समाप्ति तक करीब 700 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए।
ऐसे में अब चुनावी मैदान में लगभग 11,500 से अधिक उम्मीदवार शेष बचे हैं, जिन्हें सोमवार की दोपहर बाद से चुनाव चिन्ह का आवंटन शुरू किया गया। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कुल 12,594 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 133 नामांकन खारिज हो गए थे और 12,461 नामांकन वैध पाए गए थे। पश्चात 4 जनवरी को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय तय किया गया और इस समय करीब 700 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन वापस लिए गए। नामांकन वापसी के अंतिम दिन जिले की 5 ग्राम पंचायतों में चुनाव निर्विरोध हो गया। यहाँ पर जितनी सीटों के लिए मतदान होना था उतने ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहने के चलते निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विरोध घोषित करते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया, जिनमें धामनगांव रेलवे तहसील के काशीखेड़ा व निम्बोरा बोड़खा, मोर्शी तहसील के पाला व लिहिदा ग्राम पंचायत सहित चांदुर बाजार तहसील की वडूरा ग्राम पंचायत का समावेश है। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों से संत महंत इस समय वाराणसी पहुंच चुके हैं। अखिल भारतीय संत समिति के संरक्षक तथा मूलतः अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राजराजेश्वर माउली सरकार की अगुवाई में आयोजित इस आयोजन के तहत इकट्ठा हुए सभी संतों ने रविवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में दर्शन व पूजन किया। साथ ही विश्वनाथ धाम की प्रगति का जायजा भी लिया। यहाँ पर साकार होने जा रहे कॉरिडोर को देखते हुए संत समाज का कहना रहा कि यह कॉरिडोर समूचे विश्व में माँ गंगा व बाबा विश्वनाथ के मिलन के महान प्रतीक के रूप में दिखेगा। आद्य मराठी पत्रकार तथा दर्पणकार स्वर्गीय बालशास्त्री जांभेकर की जयंती अवसर पर मनाए जाने वाले पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा वॉलकॉट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में पत्रकारों सहित आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें नागपुर स्थित एलेक्सिस हॉस्पिटल की टीम ने इस शिविर में शामिल होने वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इस आयोजन में सबसे पहले जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल तथा संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य जांच टीम में शामिल चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ का भावपूर्ण तरीके से स्वागत किया। पश्चात पत्रकार भवन में शिविरार्थियों की स्वास्थ्य जांच करनी शुरू की गई। इस शिविर में स्थानीय प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों सहित उनके परिजनों एवं आम नागरिकों ने भी शामिल होकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। राज्य के राज्य मंत्री एवं अकोला के जिला पालक मंत्री बच्चू कडू ने गत रोज अकोला जिले में रहने वाले शहीद सैनिकों के घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। किसी पालक मंत्री को अपने घर आया देख वीर सैनिकों के परिजनों की आंखें छलछला उठी और वे भाव विभोर हो गए। अकोला के जिला पालक मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता वाली समिति ने शहीद सैनिकों के परिजनों की समस्याओं को हल करने का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत इन परिवारों की समस्याओं को जानने हेतु पालक मंत्री बच्चू कडू खुद शहीद जवानों के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनके परिजनों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रादेशिक संचालक व प्रोफेसर अनिल कुमार सौमित्र की नियुक्ति को तत्काल रद्द किए जाने और उन्हें IIMC से तुरंत बाहर किए जाने की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा IIMC परिसर में ठिया आंदोलन किया गया। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है अनिल कुमार सौमित्र एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थक है और उन्होंने महात्मा गांधी के प्रति अपमानास्पद वक्तव्य देने के साथ ही जातिगत तनाव पैदा करने वाले लेख भी लिखे हैं। ऐसे में उन जैसे व्यक्ति को किसी भी पत्रकारिता संस्थान में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। या सेंटरमध्ये काही दिवसाआधी अनिल कुमार सौमित्रा नामक प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्यात आली। अनिल कुमार सौमित्रा हे कोण आहे हे सगळ्यात पहिले जाणून घेणं आवश्यक आहे। अनिल कुमार सौमित्रा हे RSS BJP माइंडचे आणि मध्य प्रदेशाचे मीडिया सेलचे एक प्रमुख पदाधिकारी आहे। या सौमित्रांनी एक वादग्रस्त विधान इथे केलं होतं, ते म्हणजे आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता हे भारताचे राष्ट्रपिता न राहता हे पाकिस्तानाचे राष्ट्रपिता आहे असं विधान यांनी केलं होतं आणि या विधानाचा निषेध म्हणून आज इथे आम्ही संपूर्ण विद्यार्थी संघटना इथे एकवटलेलो आहोत। आम्हाला चालणार नाही की अशा वादग्रस्त विवाद केलेला आमच्या देशाचे राष्ट्रपितांना पाकिस्तानचे राष्ट्रपिता म्हणणारा असा नालायक असा प्राध्यापक आम्हाला आमच्या सेंटरवर चालणार नाही, याची हकालपट्टी त्वरित करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही इथून हटणार नाही असा इशारा आम्ही इथले साटोगा साहेबाला दिलेला आहे। आक्रमण युवा संगठन द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शेगांव नाका परिसर में सड़क किनारे कई लोग साग सब्जी बिक्री करने का काम करते हैं और इन लोगों की वजह से सड़कों पर आवाजाही में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। साथ ही इन लोगों द्वारा मनपा को रोजाना फुटकर टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा आए दिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के नाम पर साग सब्जी विक्रेताओं की गाड़ियां जब्त की जाती हैं और बिक्री हेतु लाए गए माल को भी तहस नहस किया जाता है। इस अमानवीय कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। स्थानीय नानीबाई बीएड कॉलेज परिसर में मंगलवार को बीएड पाठ्यक्रम के छात्रों की परीक्षा ली गई थी, लेकिन इस परीक्षा में बाहर गांव के 30 से 40 छात्रों की एंट्री नहीं दी गई। ऐसे में विद्यालय गेट के पास सभी छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस हंगामे के बाद बाहर गांव के छात्रों को दोबारा परीक्षा में एंट्री दी गई। जिले में मंगलवार 5 जनवरी को कोरोना के 68 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या
अब 20,000 के स्तर को पार करते हुए 20,005 पर जा पहुंची है। वहीं मंगलवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई। इसके साथ ही अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 400 हो गया है। मंगलवार को RT-PCR टेस्ट में 35 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 45 पुरुषों व 20 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 45 और ग्रामीण इलाकों के 23 लोग शामिल हैं। मंगलवार को 66 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज भी दिया गया। जिले में अब तक कुल 19,271 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 197 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 57 व ग्रामीण क्षेत्र में 88 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस समय 324 है। स्थानीय मध्यवर्ती कारागार में भी 5 नए कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नए कैदियों को पहले 15 दिन अंध विद्यालय में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा जाता है। साथ ही उनकी कोविड टेस्ट कराई जाती है, जिसमें 5 कैदियों को कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। इन सभी 5 कैदियों का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर बताया जा रहा है। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह तक 12 घंटे के दौरान विदर्भ क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर 5 सड़क हादसे घटित हुए, जिसमें 8 लोगों की जान गई। साथ ही 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसमें से अधिकांश हादसे महामार्गों पर ही घटित हुए हैं। अमरावती शहर से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर अर्जुन नगर परिसर निवासी विलास शेलार हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। इस समय एक तेज रफ्तार क्रूजर वाहन ने विलास शेलार को जबरदस्त टक्कर मारी और इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गनगर थाने का पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा। पता चला है कि विलास शेलार ग्रामीण पुलिस महकमे में कार्यरत थे और इस समय उनकी ड्यूटी मंगरूल दसगिर पुलिस थाने में तैनात थी। हिंगन घाट में छत्रपति शिवाजी मार्केट के सामने आ रहे दुपहिया वाहन चालक को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ा, जिसमें हिवरी हिवरा गांव निवासी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। ये सभी युवक उमरेड तहसील के हिवरी हिवरा गांव निवासी ये सभी युवक बोलेरो वाहन में सवार होकर महाराष्ट्र दर्शन करने हेतु निकले थे। मुर्दियापुर ग्रामीण पुलिस थानांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग पर अनभोरा बस स्टैंड के निकट सोमवार की रात 10 बजे 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इस हादसे के बाद इस ट्रक में आग भी लग गई। इस समय ग्रामीणों ने तुरंत दौड़भाग करते हुए आग पर काबू पाया। पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति को नियंत्रित किया। बुल्ढाना जिले में मेहकर चिखली मार्ग पर नांदरा फाटे के पास अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने की वजह से मेहकर निवासी दीपक पाठक नामक दुपहिया सवार व्यक्ति की मौत हो गई। दीपक पाठक अपने दुपहिया पर सवार होकर मेहकर से चिखली की ओर जा रहे थे, जब उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। अकोला पातुर महामार्ग पर शिरदा फाटे के पास एक मारुति वैन व ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। सोमवार की रात 1 बजे घटित इस हादसे में ओमनी वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक बताई जाती है। बुल्ढाना की अस्थायी जेल में हनी ट्रैप मामले की संदेहित आरोपी रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने अपनी ओढ़नी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 4 जनवरी की शाम उजागर हुई है। मृतक युवती का नाम धामनगांव बड़े गांव निवासी अकियाबी मुनाफ खां बताया गया है। कुछ दिन पहले भी बुल्ढाना के बाल सुधार गृह में 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब एक और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है, जिससे यहाँ पर जबरदस्त खलबली है। वरुण शहर के महात्मा फुले नगर में रहने वाले सुरेश देशमुख के बंद घर को अज्ञात चोर ने निशाना बनाते हुए सोने चांदी व नगद सहित 41,500 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुरेश देशमुख अपने परिवार के सदस्यों के साथ दत्त जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर गए हुए थे। अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस दल की टीम ने काले रंग की रेती अवैध रूप से भरकर ले जा रहे मिनी ट्रक को पकड़ा और 2,05,000 रुपये का माल जब्त किया। वहीं एलकीपुरना परिसर में रहने वाले इलियास खां, अब्दुल खां पठान, फिरोज खां, इलायत खां पठान को हिरासत में लिया गया, जबकि पूर्णानगर निवासी अंसार कुरैशी और अचलपुर निवासी वाहन चालक रिज्जू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले फिरदौस कॉलोनी निवासी मोहम्मद इमरान मोहम्मद इकबाल के बंद घर को अज्ञात चोर ने निशाना बनाते हुए 34,000 रुपये के नगद व सोने के आभूषण सहित 60,000 रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय मोहम्मद इमरान किसी काम से बाजार गए हुए थे। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले श्याम चौक से साईनगर मार्ग पर ऑटो में बैठी महिला की पर्स से नगद व सोने के आभूषण चोरी जाने की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गत रोज अमरावती बस स्टैंड पर मनसे की ओर से औरंगाबाद बस का फलक बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करते हुए आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। ऐसे में सिटी कोतवाली पुलिस ने मनसे के महानगराध्यक्ष संतोष बद्रे सहित करीब 8 से 10 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बडनेरा की नई बस्ती परिसर में खुलेआम घूम रहे तड़ीपार आरोपी राजेश चौधरी को पुलिस ने सोमवार की देर शाम हिरासत में लिया। राजेश चौधरी को अमरावती जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया था। इसके बावजूद वह तड़ीपारी के आदेश का उल्लंघन कर शहर में घूम रहा था। फ्रेजरपुरा
थाना क्षेत्र में मासूद गांव में रहने वाले पवन बंसोड़ की शराब के नशे में घर में ही नींद के दौरान मौत हो गई। पवन को शराब पीने की जबरदस्त लत थी। 3 जनवरी की शाम 5 बजे वह शराब के नशे में धुत होकर घर आया था और उसने पत्नी के साथ झगड़ा भी किया था। इसके बाद वह सो गया, लेकिन दूसरे दिन जब उसे नींद से जगाने का प्रयास किया गया तो जागा ही नहीं। पश्चात उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।